प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। वो विषय है प्रेरणा। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जब उसे ऐसा महसूस होता है कि वह हार गया है, उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असली ताकत और सच्ची सफलता वहीं से शुरू होती है, जहां से हम अपने डर को हराकर, अपने संदेह को मिटाकर एक नया कदम उठाते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। इसमें कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां होंगी, लेकिन यही वे पल होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। जिस प्रकार एक सोने की धातु को तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें तपाकर मजबूत और सक्षम बनाती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह ताकत है जो आपको मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम वह नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह है कि हमारे भीतर असीमित क्षमताएं और संभावनाएं छिपी हुई हैं। हमें बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस शेर का मतलब है कि हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि हमारी तकदीर खुद हमारे आगे झुक जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर आप असफल होते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलत हुए और हमें किस दिशा में और मेहनत करनी है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हजारों असफलताओं के बाद हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यह सोच ही आपको सफल बनाती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, और दोस्तों, कभी भी यह मत सोचिए कि अब आपकी उम्र हो चुकी है या अब आपके पास कोई अवसर नहीं है। कर्नल सैंडर्स की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आत्मविश्वास, धैर्य और लगातार मेहनत करने की। दोस्तों, सफलता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। ये बात उस व्यक्ति की कहानी से साबित होती है जिसने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बड़ा सपना देखा और उसे साकार किया। यह कहानी है कर्नल हरलैंड सैंडर्स की, जो KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के संस्थापक थे। हरलैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ था। उनका जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। सैंडर्स के पिता की मृत्यु उस समय हो गई जब वे केवल 6 साल के थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने कई जगहों पर काम किया। कभी खेती में हाथ बंटाया, कभी ट्राम में कंडक्टर बने, तो कभी रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद उनका दिल खाना बनाने में ही लगा रहता था। सैंडर्स ने अपने जीवन के कई सालों तक छोटे मोटे काम किए, लेकिन कहीं भी उन्हें स्थिरता नहीं मिली। सैंडर्स ने अपनी पहली सफलता तब देखी जब उन्होंने 40 साल की उम्र में केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कॉर्बिन में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वहां उन्होंने अपने खास तरीके से तले हुए चिकन, फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। उनका रेसिपी इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उनके रेस्टोरेंट में आकर खाना पसंद करते थे। उनकी रेसिपी की खासियत थी कि वह जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण से तैयार की गई थी, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। लेकिन उनकी यह सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 1950 के दशक में एक नए हाईवे के निर्माण के कारण उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। इस समय तक सैंडर्स की उम्र 65 साल हो चुकी थी और वे लगभग कंगाल हो चुके थे। 65 साल की उम्र में जहां लोग रिटायरमेंट लेकर आराम की जिंदगी जीने का सोचते हैं,
वहीं सैंडर्स ने अपने सपने को फिर से जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेचने के लिए रेस्टोरेंट्स का दौरा करना शुरू किया। वे अपने चिकन को बनाने का तरीका रेस्टोरेंट्स को सिखाते और बदले में प्रत्येक बिक्री पर कमीशन लेते। सैंडर्स ने करीब 1009 बार रेस्टोरेंट्स से अपने आइडिया को लेकर संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। किसी ने उनके आइडिया में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने उनके आइडिया को स्वीकार कर लिया और वहीं से KFC का जन्म हुआ। 1964 तक KFC के अमेरिका और कनाडा में 600 आउटलेट्स खुल चुके थे। सैंडर्स ने उसी साल KFC को $2 मिलियन में बेच दिया, लेकिन वे उसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे और कंपनी की पहचान का हिस्सा बने रहे। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है, जिसके दुनिया भर में हजारों आउटलेट्स हैं। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी उम्र को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। कर्नल हरलैंड सैंडर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए उम्र कोई मोहताज नहीं होती। जब तक आपके पास एक सपना है और उसे पाने का जुनून है, तब तक आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सैंडर्स ने हमें यह दिखाया कि असफलताओं से हार मानने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी हार मत मानो। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तब अपने अंदर झांकिए और उस ताकत को पहचानिए जो आपके भीतर छिपी हुई है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको ये बातें प्रेरणादायक लगीं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।